सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार और आप सभी किसान भाई बंधुओं का नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई, अगर आप भी बैगन की खेती किए हुए हैं और बैगन की फसल में लगने वाले तना छेदक फल छेदक कीटों से परेशान हो गए हैं, आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया पर बैगन की फसल में इन कीटों का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन कीटों का अटैक कैसे होता है और इन कीटों को 100% कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट बात करते हैं कि तना छेदक और फल छेदक कीटों का बैगन की फसल में कैसे अटैक होता है और उनका शुरुआती दिनों में क्या लक्षण देखने को मिलता है। किसान भाई, ऐसे तो आप लोगों को ये चीजें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बखूबी समझते होंगे कि बैगन की फसल में इन कीटों का अटैक कैसे होता है और शुरुआती दिनों में इनका क्या लक्षण देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि बैगन की फसल में इस तरीके की एक बैगन की फसल में मक्खी उड़ती है और बैगन के जो पौधे होते हैं उनकी कोमल टहनियां होती हैं, उन टहनियों पर यह बैठकर जो है वहां पर डंक मारती हैं, जिससे वहां पर लार्वा बनता है और वो लार्वा जो है वह 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कीट में परिवर्तित हो जाता है। यानी जहां पे डंक मारी रहती है वहां पे जो है एक इस तरीके का कीट उत्पन्न हो जाता है, जो कि टहनियों को अंदर अंदर से बिल्कुल काट देता है, जिससे टहनियां पहले मुरझाई और बाद में सूख जाती हैं। जहां से मुरझाई रहती हैं, अगर वहां से आप टहनियों को तोड़कर देखेंगे तो ये कीट अंदर अंदर रहते हैं। और सेम प्रोसेस फल में भी है। मक्खियां फल पर बैठती हैं, डंक मारते हैं, वहां पे लार्वा बनता है, जिससे उससे कीट उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं जो है फल पूर्ण रूप से सड़ जाता है, खराब हो जाता है। किसान भाई, ये तो होगा बैगन की फसल में इन कीटों का अटैक और शुरुआती दिनों में इनके दिखने वाले लक्षण। अगर इनको समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो यह बैगन की फसल में लगभग 90% फसल को जो है वो खराब कर देती है। किसान भाई, अब बात करते हैं कि इन कीटों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से किसान भाई अपनी बैगन की फसल में इन कीटों का नियंत्रण करने के लिए समय समय पर तरह तरह के इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन उन्हें बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यानी वो बैगन की फसल में इन कीटों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। कीटों को 100% कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को अपनी बैगन की फसल में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से पहले 2 से 3 काम करना बहुत ही जरूरी है, जो कि अधिकतर किसान भाई नहीं करते हैं, जिससे उन्हें अपनी बैगन की फसल में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के बाद बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है। वह 2 से 3 काम क्या जरूरी है, पहले उसको जान लेते हैं। जब पहला काम यह है कि समय जब बैगन के आप लोग पौध रोपाई करते हैं तो पौध रोपाई करने के 25 से 30 दिन बाद जब पहली बार आप लोग बैगन की फसल में खाद डालते हैं तो उस समय आप लोगों को क्रेटा हाइड्रोक्लोराइड 4% GR फॉर्मुलेशन में आता है, जो क्रेटा 4G के नाम पे मार्केट में ज्यादातर बिकता है। इसे आप लोगों को प्रति एकड़ 6 किलोग्राम लेना है और खाद में अच्छी तरीके से मिलाकर अपने बैगन के पौधों की जड़ों के पास जो है इसे रख देना है, यानी छिटक देना है अपनी फसलों के अंदर। इससे क्या होता है कि बैगन के पौधों में इंसेक्ट से लड़ने की जो है वह क्षमता जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। ये तो हो गया दूसरा जरूरी काम। तीसरा काम आप लोगों को ये करना है कि अगर आपने अपनी फसलों में फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग कर लिया है, उसके बावजूद भी कुछ % कीटों का अटैक अभी भी हो रहा है, तो इसका नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को अपने खेत की सर्वप्रथम अच्छी तरीके से जो है साफ सफाई कर लेनी है, यानी खरपतवार नियंत्रण कर लेना है। उसके साथ साथ आप लोगों को अपनी फसलों में देखना है कि जिन भी पौधों की टहनियों में तना छेदक कीटों का अटैक हुआ है और फल छेदक कीटों का अटैक हुआ है फल में, उन फल और टहनियों को तोड़कर इकट्ठा कर लेना और खेत में ही गड्ढा खोदकर जो है उन्हें मिट्टी से ढक देना है। ये तो हो गया तीसरा जरूरी काम। चौथा जरूरी काम ये आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोगों की बैगन की फसल में कीटों का अटैक हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो भी आप लोगों को हफ्ता से 10 दिन की अंतराल पर जो है नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। अगर आप लोग ये 4 जरूरी काम अपनी बैगन की फसल में करते रहते हैं समय समय पर, तो आप लोग काफी हद तक जो है अपनी बैगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपकी बैगन की फसल में कुछ % तना छेदक फल छेदक कीटों का अटैक रह गया है, यानी अभी भी कीटों का अटैक हो रहा है, तो जो मैं अभी आप लोगों को 3 इंसेक्टिसाइड कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका अगर आप लोग हफ्ता से 10 दिन के अंतराल पर बदल बदल के स्प्रे करते रहते हैं तो इन कीटों को आप लोग 100% तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहले कॉम्बिनेशन की बात करें किसान भाइयों तो FMC कंपनी का एक आता है कोर प्राइमा, जो कि लेना है आपको 4 ग्राम, प्लस जो आपको क्रेटा हाइड्रोक्लोराइड जो लेना है
50% एसपी फार्मूलेशन में आता है, उसे लेना है 10 ग्राम और 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है, जिससे आप लोग अपनी फसलों में तना छेदक और फल छेदक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो सिजेंटा कंपनी का सिमोडिस है, जो लेना है आपको 24 ml। इसके साथ साथ आप लोगों को इसिडामिप्रिड 10 ग्राम लेना है और प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है स्प्रे कर देना है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है बायर कंपनी का भाइगो, जो कि आप लोगों को 10 ml लेना है। इसके साथ ही आप लोगों को मोमेंटो बॉडी लेना है या मोमेंटो एनर्जी लेना है 15 ml। दोनों को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। इससे आप लोग अपनी बैगन की फसल में 100% तक कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये थी बैगन की फसल में तना छेदक फल छेदक नियंत्रण करने का कुछ 4 जरूरी काम और इंसेक्टिसाइड, जिनका आप लोग समय समय पर अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं तो आप लोग बड़े ही आसानी से अपनी फसलों में इन तना छेदक और फल छेदक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।